इस धरती पर जिस किसी का भी जन्म हुआ है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, संघर्ष किसी का पीछा नहीं छोड़ती। हालांकि हम इंसानों का संघर्ष भोजन के अलावा भी दूसरे चीजों के लिए भी होता है, पर जंगलों में जंग बस एक बात को लेकर होती है, खुद को जिंदा रखने की। और जिंदा रहने के लिए सभी जानवर भोजन पर आश्रित होते हैं। यूं तो हमें लगता होगा कि एक एपेक्स शिकारी का जीवन बड़ा ही सरल होगा, क्योंकि शाकाहारी जीवों को मारना काफी सरल काम है, क्योंकि वो पलटवार भी नहीं करते। लेकिन जब बात प्री हिस्ट्रिक जीवों की हो, तो शिकार भी खुद को बचाना जानते थे, और किसी तरह से उनका शिकार कर भी लिया जाए तो बिना मेहनत के शिकार छीनने वाले शिकारियों की भी कमी नहीं थी। और उन शिकारियों के बीच जो संघर्ष होता था, उसकी कल्पना करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वो शिकारी 25,000 साल पहले पाए जाने वाले सेबर टूथ टाइगर तथा अमेरिकन लायन के बीच हो, तो उसके बीच का घमासान एक खूनी संघर्ष बन जाता था। पर दोनों शिकारियों के बीच होने वाली बैटल में किसकी होती थी जीत? क्या स्माइलोडॉन की आक्रामकता अमेरिकन लायन को झुका पाती थी, या आज की तरह जंगलों का राजा पहले अमेरिकी लायन ही थे? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें सेबर टूथ टाइगर की, तो ये कैट्स की एक ऐसी स्पीसीज हुआ करते थे जो अपने दो विशाल कैनाइन दांतों के लिए जाने जाते थे। इन्हें स्माइलोडॉन, सेबर टूथ टाइगर तथा सेबर टूथ कैट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बहुत से लोग इन कैट्स को सेबर टूथ टाइगर के नाम की वजह से आज के टाइगर्स के पूर्वज समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि आज के बाघ बिल्कुल भी सेबर टूथ टाइगर से संबंधित नहीं है, बल्कि आज के किसी भी कैट्स में स्माइलोडॉन जैसे कैनाइन दांत देखने को नहीं मिलते, जो इस बात का प्रमाण है कि इन जीवों का इस दुनिया में कोई भी वंशज नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर है अमेरिकन लायन, कैट्स की एक ऐसी प्रजाति जिन्हें अमेरिकन केव लायन या पैंथेरा एट्रोक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये शेरों की स्पीसीज हजारों सालों पहले उत्तरी अमेरिका के जंगलों में राज किया करते थे। अमेरिकन लायन का शरीर आज के अफ्रीकी शेरों के मुकाबले 25% से भी ज्यादा विशाल हुआ करता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकन लायन इतने ताकतवर थे जो ये स्माइलोडॉन को मार सके? क्योंकि बात रही सेबर टूथ कैट की, तो किसी वूली मैमथ की तरह इन जीवों के सुरक्षित अवशेष नहीं मिल पाए हैं, जिस वजह से इनके बारे में कई जानकारियां वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। जैसे कि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है कि इन शिकारियों की स्किन का कलर कैसा होता था, क्योंकि कई विशेषज्ञों का तर्क है कि यह आज के बाघों की जैसे दिखते होंगे, वहीं कुछ का मानना है कि यह आज के शेरों की तरह लाइट ब्राउन कलर के होते होंगे। इनके विशाल और धारदार कैनाइन इन्हें बाकी कैट्स में सबसे अलग बनाती थी। लेकिन इन कैनाइन्स को ध्यान से अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इनके ये लंबे दांत काफी कमजोर हुआ करते थे, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। कहा जाता है कि सेबर टूथ टाइगर इन कैनाइन्स को शिकार के कमजोर अंग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी भाषा में कहा जाए तो स्माइलोडॉन इन कैनाइन्स का इस्तेमाल फाइनल ब्लो देने के लिए किया करते थे, खासकर गले वाले हिस्से में, क्योंकि शरीर के बाकी हिस्से में इन कैनाइन से हमला करने पर इनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते थे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जिसमें हमारी ध्यान नहीं जाती वो बड़ा घातक होता है। इसलिए इनके कैनाइन दांत तो सिर्फ दिखने में इन्हें खूंखार बनाते थे, जबकि इसके पंजे, जो वैज्ञानिकों के अनुसार शिकार करने का मुख्य अंग हुआ करता था, क्योंकि इन पंजों का आकार अफ्रीकन लायन के पंजों से भी ज्यादा विशाल तथा शार्प हुआ करता था, जिस वजह से ये वुली मैमथ जैसे शिकार के मोटे मांस को भी एक ही वार में छील दिया करते थे। अगर सेबर टूथ की पैर से लेकर सिर तक की ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 1 मीटर तक ऊंचे हुआ करते थे, एवं इनका वजन करीब 400 किलोग्राम तक पाया जाता था। वहीं अमेरिकन लायन सेबर टूथ के मुकाबले ज्यादा ऊंचे थे, लेकिन वजन सेबर टूथ के जितना ही हुआ करता था। अमेरिकन लायन के ज्यादातर फीचर्स और जबड़े आज के शेरों से काफी मेल खाते हैं, क्योंकि उस समय के इंसानों ने भी इन शेरों के कई केव पेंटिंग्स बनाई है, और इन पेंटिंग्स में इन शेरों को ताकतवर शिकारी के रूप में दर्शाया गया है। वे दिखने में ठीक आज के शेरों की तरह थे, बस आकार में थोड़े विशाल, और इनके पैर थोड़े मस्क्यूलर हुआ करते थे, जिस वजह से इन्हें भारी भरकम शिकार को भी दबोचने में ज्यादा बल मिल जाता था। इन शेरों का जबड़ा सेबर टूथ के जबड़ों से ज्यादा विशाल हुआ करते थे, जो इनके बाइट फोर्स को ज्यादा ताकतवर बनाता है। वैसे तो अमेरिकन लायन के कैनाइन्स स्माइलोडॉन के कैनाइन्स जितने विशाल नहीं होते थे, पर इनकी धार और मजबूती का कोई मुकाबला नहीं।
यानी लड़ाई करते वक्त एक और जहां सैबर टूथ को वीक स्पॉट पर हमला करने का मौका ढूंढना पड़ता था, वहीं अमेरिकन लायन शिकार अथवा शिकारियों के शरीर के किसी भी हिस्से को काटकर गंभीर चोट दे सकते थे। अमेरिकन लायंस के पंजे भी सैबर टूथ के पंजों जितने ही जानलेवा हुआ करते थे, लेकिन इनके पैर ज्यादा मस्कुलर होने के साथ साथ सैबर टूथ के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हुआ करते थे, जो अमेरिकन लायन के लिए युद्ध में काफी फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि दोनों के मुकाबले में अगर स्माइलोडॉन अमेरिकन लायन के वीक स्पॉट पर हमला करने में कामयाब हो जाए तो युद्ध वहीं अंत हो जाती थी। सैबर टूथ के पूंछ की ओर गौर करें तो ये काफी छोटा हुआ करते थे, जो इस बात का संकेत है कि ये ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते थे। वहीं अमेरिकन लायंस की पूंछ आज की चीता की तरह लंबी हुआ करती थी, जो कि तेज भागते वक्त शरीर को बैलेंस बनाने में काम आती थी। अगर इनके डाइट की बात करें तो दोनों ने शायद ही किसी शाकाहारी जीव को छोड़ा होगा, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान है कि वीक कैनाइन होने के बावजूद भी स्माइलोडॉन इतने विशाल शिकार को कैसे मारा करते थे। इसलिए सैबर टूथ की हंटिंग टेक्निक वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। और ये भी हो सकता है कि इनकी हंटिंग टेक्निक इतनी बेहतरीन हो कि अमेरिकन लायन का इससे बचना नामुमकिन हो जाए। वैज्ञानिकों ने दोनों जीवों को ग्रुप में रहने वाला जीव माना है। हालांकि सैबर टूथ के केस में ये बात पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, और इस बात में कोई शक नहीं कि इतिहास में इन जीवों के बीच में कांटे की टक्कर का युद्ध हुआ होगा। लेकिन अमेरिकन लायन सैबर टूथ के मुकाबले ज्यादा तेज और ज्यादा अजाइल थे, जो कि न केवल सैबर टूथ को आसानी से पकड़ सकते थे, अपितु लड़ाई के दौरान बचकर भाग भी सकते थे। पर इतिहास में जब भी इनके बीच झड़प हुई होगी तो नुकसान दोनों ही गुट को होता होगा, और वो भी ये लड़ाई काफी रेयर कंडीशन में होती होगी, क्योंकि ये तेज शिकारी एक दूसरे से कम ही उलझा करते होंगे। वैसे इंडिविजुअली अगर दोनों लड़ते होंगे तो ज्यादातर चांसेस स्माइलोडॉन के ही जीतने के होंगे, पर सर्वाइवल के तौर पर देखा जाए तो इस धरती पर ज्यादा समय तक राज अमेरिकन शेरों ने करी है, जबकि स्माइलोडॉन बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। यानी जिंदगी के संघर्ष में जीत अमेरिकन लायन की हुई होगी। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।